हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैथ्यू स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए हम जनरल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो को डेली बेसिस पर देखना है। हम पर डे एक वीडियो डालते हैं तो उसको आपको डेली बेसिस पर तैयार करना है, उसको अच्छे से आपको तैयार करना है अगर आपको एग्ज़ाम में पास होना है। तो आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस की जो क्लासेस है वो नहीं देखी है तो उसकी आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग एक एक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है तो आप hindustanknowledge.com पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे अतुल मैथ्यू सिलेबस इन हिंदी, तो आपको वहाँ पर पूरा सिलेबस डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा, क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करने हैं। इसके साथ अभी तक मैंने जितना पढ़ाया हुआ है, इसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर ये यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ओनली 50 रुपीज़, कितने ओनली 50 रुपीज़ आपको पे करने, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर साथ में आपके 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको वहाँ पर PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको खरीदना हो तो आप इस पर सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है और आप लोग वहाँ से उसे पा सकते हैं। अब हम लौट कर अपनी क्वेश्चंस पर चलते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन काल में कभी भी पानी नहीं पीता है। तो कौन सा जानवर है जो अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में, कौन सा जानवर जो है वो कंगारू जो चूहे होते हैं, कौन से कंगारू जो चूहे होते हैं वो अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कभी भी पानी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा वाला है, ऑप्शन आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, कंगारू चूहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है। तो जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवन के भौतिक चरण को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका जो है वो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी वाला, शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। तो यहाँ पर आंसर आपका शुतुरमुर्ग का अंडा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो मानव कोशिका है वो है डिम्ब है। क्या है, डिम्ब जो है मानव की सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है, डिम्ब जो है वो सबसे बड़ी मानव कोशिका है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो डी वाला है करेक्ट हो जाएगा, डिम्ब। क्या करेक्ट हो जाएगा, डिम्ब आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी कोशिका है डॉट डॉट सबसे बड़ी कोशिका है। तो तंत्रिका कोशिका जो है आपकी कौन सी, तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सी, तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका आपका यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो आपका बी वाला है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव में मांसपेशियों की डॉट डॉट संख्या होती है। तो मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 संख्या जो होती है, मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 होती है। तो यहाँ पर आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 639। क्या करेक्ट हो जाएगा, 639 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कक्षीय हृदय वाला कशेरुकी जंतु कौन सा है। तो दो हृदय यानी कि दो कक्षीय हृदय वाला, यानी कि जैसे हमारे शरीर में 4 कक्ष हैं, उसी प्रकार 2 कक्ष वाला कशेरुकी जंतु कौन सा है। तो 2 कक्ष वाला कशेरुकी जंतु कौन सा है, मछली है। क्या है, फिश है। वो कैसी है, 2 कक्षीय हृदय वाली कशेरुकी जंतु है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, मछली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। तो सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, कीवी है। क्या है, कीवी जो है सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी है,
जितने भी पक्षी आसमान में उड़ते हैं उसमें सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कीवी नामक पक्षी है। कौन सा है? कीवी नामक पक्षी। तो यहाँ पर आंसर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर एक बार विजिट करें हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर डे अतुल मैथ से रिलेटेड एक क्लास मिलती है। साथ में अतुल मैथ से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी है सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सौरोलॉजी का डॉट डॉट का अध्ययन है। तो सौरोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? ये छिपकली का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? छिपकली का अध्ययन है। तो यहाँ पर सौरोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? वो छिपकली का अध्ययन है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, छिपकली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन डॉट डॉट द्वारा निर्मित होते हैं। तो हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? हार्मोन निर्मित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। किसके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो सी वाला जो आपका है वो करेक्ट हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? यानी कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है? तो मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसे हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं हम लोग मास्टर ग्रंथि। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके बाद है, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी जो रक्त वाहिनी है वो है महाधमनी। क्या है? महाधमनी जो है वो रक्त की सबसे बड़ी वाहिनी है, रक्त वाहिनी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा महाधमनी। क्या करेक्ट हो जाएगा? महाधमनी इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध रक्त वहन करता है? यानी कि निम्नलिखित में से किसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो यहाँ पर देखिए, अशुद्ध रक्त एक सिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है, और जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों में उल्टा होता है। अगर फुफ्फुसीय सिरा है तो इसमें क्या होगा? इसमें शुद्ध रक्त बहेगा। अगर फुफ्फुसीय धमनी है तो इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। हमसे पूछा गया है कि अशुद्ध रक्त वहन करता या बहता है, तो किसमें बहेगा? फुफ्फुसीय धमनी में बहेगा। अगर आपसे पूछता है अशुद्ध रक्त बहता है तो ये हो जाएगा फुफ्फुसीय सिरा में बहता है। यानी कि इसमें एक उल्टा प्रोसेस हो जाता है। जैसे सिरा में जितनी भी सिराएँ हैं सब में क्या? सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा को छोड़कर सब में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार धमनी, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर सब में शुद्ध रक्त बहता है। यानी कि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो हमसे पूछा गया था अशुद्ध रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त किसमें बहता है? फुफ्फुसीय धमनी में बहता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी। इसके बाद विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो विश्व का सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? डॉक्टर क्रिस्टियन बेनॉर्ट ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर क्रिस्टियन बेनॉर्ट ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सी वाला है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर क्रिस्टियन बेनॉर्ट। तो यहाँ पर आंसर आपका जो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा जाना था? तो निम्नलिखित सबसे पहले क्या खोजा गया था? सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सबसे पहले हीलियम खोजा गया था। क्या खोजा गया था? हीलियम खोजा गया था। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हीलियम आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सोडियम धातु को नीचे रखा जाता है। तो सोडियम धातु किस में रखा जाता है? प्रोटीन, शराब, केरोसिन, पानी। तो जो सोडियम धातु उसे किस में रखा जाता है? उसे रखा जाता है केरोसिन में। केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर ये वायुमंडल में छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये विस्फोट उत्पन्न करेगी। तो इसे रखा जाता है केरोसिन में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, केरोसिन। इसके बाद रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है
पिच ब्लेंड से, किससे? पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। पिच ब्लेंड क्या हो जाएगा? पिच ब्लेंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। पिच ब्लेंड क्या हो जाएगा? पिच ब्लेंड। इसके बाद है सोडा वाटर में होता है। तो सोडा वाटर में क्या होता है? सोडा वाटर में होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? सोडा वाटर में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो डी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है। कौन सा है? बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। यहाँ पर आंसर आपका जो है डी वाला वो करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। क्या है? बॉक्साइड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बॉक्साइड क्या हो जाएगा? बॉक्साइड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी को कितने आवर्त में विभाजित किया गया है? तो आवर्त सारणी को कितने आवर्त में विभाजित किया गया है? 7 आवर्त में विभाजित किया गया। कितने? 7 आवर्त में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 7 आवर्त में विभाजित किया गया है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो कौन सा मिश्रण नहीं है? स्टील भी देखिए मिश्रण है, एल्यूमिनियम भी मिश्रण है और ग्लास भी, कांच भी मिश्रण है। लेकिन जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो होता है वो शुद्ध कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? शुद्ध कार्बन का बना होता है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो बी वाला है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना एक डॉट डॉट प्रतिक्रिया है। तो जंग लगना क्या है? जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तो आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है? तो किस विज्ञान को कहा जाता है? रसायन विज्ञान। किसको? केमिस्ट्री को जो कहा जाता है कभी कभी केंद्रीय विज्ञान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो है वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। रसायन विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है? उर्वरक के रूप में होता है। किसमें होता है? उर्वरक के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो डी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है उर्वरक के रूप में। किसमें होता है? उर्वरक के रूप में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी पानी की कठोर जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किसका किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस है। तो विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। इसके बाद है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वाशिंग सोडा नाम है सोडियम कार्बोनेट का। किसका है? NaCO3 का। किसका है? NaCO3 का, सोडियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती? तो हाइड्रोजन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी। कौन सी? हाइड्रोजन जो गैस है वो ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जानी जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग है वो पेंसिल में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी वाला, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट का प्रयोग जो है वो पेंसिल में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति कारण पीतल हवा में
फीका पड़ जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, H2S के कारण। किसके कारण? H2S के कारण, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो है वो पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? तो कौन सी है? जो ब्रोमीन अधातु है। क्या है? जो ब्रोमीन अधातु है वो कमरे के तापमान पर क्या रहती है? कमरे के तापमान पर तरल रहती है। क्या रहती है? कमरे के तापमान पर तरल रहती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ब्रोमीन। इसके बाद ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई है। तो ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? डेसीबल है। क्या है? डेसीबल है। तो यहाँ पर आपकी जो मापने की इकाई क्या हो जाएगी? डेसीबल हो जाएगी। यानी कि ध्वनि को किस में मापा जाता है? ध्वनि को मापा जाता है डेसीबल में। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा डेसीबल। तो ये आपके जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद और जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। अगर आप पीडीएफ बाय करेंगे तो वहाँ पर आपको मैसेज दिया गया, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ खरीद सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।